कैंसर आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। और आपको पता है, डरने की बात कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। डरने की बात है कि हमारी डेली की लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत सारी हैबिट्स हमने ऐसी बना ली है जो आपको कैंसर के बेहद करीब लेकर जा रही है। आपको पता है, सिर्फ सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से या शराब पीने से ही कैंसर नहीं होता। हमारी डेली की दिनचर्या में हज़ारों ऐसी हैबिट्स है जो आपको कैंसर के डेली बेहद करीब लेकर चली जा रही हैं और जिनके बारे में आपको अंदाज़ा तक नहीं है। ये वीडियो किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा भेजे गए मैसेज के ज़रिए नहीं है, ना कोई अफवाह को प्रमोट करता है, ना कोई डर फैलाने वाली चीज़ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो साइंटिस्ट लंबे समय से आपको चेतावनी दिए जा रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। वो आ रहे थे कौन कौन सी है, आइए चलिए वो जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पहले बता रहा हूँ क्योंकि एंड का जो कारण है, सच बता रहा हूँ, उसको देख के आपका दिमाग खराब होने वाला है कि ये काम तो हो सकता है कि मैं भी डेली कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पक्का कमेंट करके यही बताने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 1, क्या आपकी थाली सुरक्षित है? यानी कि चलो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि जब भी आप मार्केट में फल और सब्जियाँ खरीदने जाते हैं तो लास्ट क्या सोचते हैं? क्या ये ताज़ा है, कितने रुपए किलो मिलेंगी, या फिर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? आपको पता है, सब्जियाँ जब तक मार्केट में आए उससे पहले किसान कई बार ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जल्दी पकाने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में, यानी ज़्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत सारे कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं। और रही फलों की बात, फल मोस्टली मार्केट में कच्चे ही आते हैं और कच्चे फलों को पकाने के लिए जो थोक विक्रेता है बहुत ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि फल और सब्जियों से आपको कैंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फल और सब्जियाँ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब भी उन्हें घर में लाएं, अच्छे से गुनगुने पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें। वैज्ञानिकों द्वारा खास इस चीज़ पे चेतावनी कई बार दी गई है कि बिना धोए अगर आप फल सब्जियाँ खाते हैं तो आपको ये रोज़मर्रा की आदत कैंसर के बेहद करीब लेकर चली जाएगी। रीज़न नंबर 2, आपको पता ये क्या है? प्लास्टिक की बोतल। आप में से करोड़ों लोग डेली प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कई बार कम गुणवत्ता वाली प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के कई सारे बर्तन, जिन्हें जैसे कि आपको पता है स्विगी, जोमेटो या फिर कई सारे जिनसे ऑनलाइन ऑर्डर वाले, ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले ऐप, जहाँ से भी आप खाना ऑर्डर करते हैं, जितना भी खाना आता है प्लास्टिक के डब्बों में पैक होकर आता है। तो एकदम गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बों में जब पैक आता है तो ये मान लो कि प्लास्टिक कई सारे माइक्रो प्लास्टिक छोड़ता है और कई सारे रसायन प्लास्टिक के ज़रिए हमारे खाने और पानी तक पहुँचते हैं। कई बार प्लास्टिक की पानी की बोतल जब धूप में रखी होती है तब भी वही वाली चीज़ है कि पानी जब गर्म होता है, बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक और कई सारे रसायन हमारे पानी में भी, हमारी बॉडी के पानी के ज़रिए भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो वही वाली बात है कि इसका इस्तेमाल, प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल आपको पता है कितना सा करना चाहिए, कितना नहीं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ज़्यादा धूप में नहीं रखना, ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना है, और अगर ज़रूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतलों का लंबे टाइम तक इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, खाने को हमेशा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में रखना चाहिए। कभी भी गर्म खाना प्लास्टिक की डब्बों में, प्लास्टिक के बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। रीज़न नंबर 3, आपको पता है हम लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी अगरबत्तियाँ हम लोग जलाते हैं। मैं आस्था के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपको अगरबत्तियाँ नहीं जलानी है, पहले बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि मार्केट में आने वाली 80% से ज़्यादा अगरबत्तियाँ केमिकल्स से बनती है। ये मान लो, सिर्फ लकड़ी और फूलों से, इन चीज़ों से नहीं बनती अगरबत्तियाँ। 80% से ज़्यादा अगरबत्तियाँ सस्ते के चक्कर में जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं, बहुत सारी अगरबत्तियाँ सस्ती तो क्या, बहुत सारी महंगी अगरबत्तियाँ भी हैं। मैं बहुत सारी कंपनियों के नाम मुझे पता भी नहीं, लेकिन वीडियो में नहीं लेना चाहता। उन अगरबत्तियों को केमिकल्स के द्वारा तैयार करा जाता है, जिनका धुआं आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, और ये लंबा प्रोसेस डे बाय डे आपको कैंसर के बेहद करीब लेकर चला जा रहा है।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगरबत्तियां जलाना छोड़ देनी है, लेकिन जब भी आप अगरबत्तियां जलाएं तो एटलीस्ट कमरे में रोशनदान वाली जगह पे ही इन्हें जलाएं जहां से धुआं बाहर निकल सके। कमरे में घुटन वाली जगह में बिल्कुल अगरबत्तियां ना जलाएं। और ये चीज़ खाना, ये सिर्फ अगरबत्तियों तक नहीं, ये चीज़ आप घर में जब भी खाना बनाते हैं तो एटलीस्ट रोशनदान वाली जगह में खाना बनाएं, या फिर घर में वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। अगला रीज़न ऐसा है जिसको सुन के आप पक्का मुझे गालियां भरने वाले कमेंट में तो सुनो, अगर मैं आपको एक कप चाय दूं और आप उसका पहला सिप लेते कहें कि बहुत गर्म है, तो आज की बात आपको बेहद ध्यान से सुननी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि चाय में कोई दिक्कत है या चाय पीने से कोई दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है जिस तापमान में आप उस चाय को पी रहे हैं। ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने से वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन में पाया गया है कि बहुत ज़्यादा गर्म चाय, बहुत ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ पीने से हमारे भोजन की नली में कैंसर होने का संबंध पाया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप चाय कॉफ़ी पियो गर्म, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीनी। 1-2 मिनट उसको ठंडा होने दें, उसके बाद थोड़ी गर्म उसको पी सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा गर्म चाय लंबे समय तक पीते रहने से आप कैंसर के बेहद करीब चले जाओगे, ये डेफिनेटली पक्की बात है। अगला रीज़न है पैकिंग फूड्स। आप में से करोड़ों लोग डेली की चिप्स की पैकेट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं पैक हुई, या फिर हज़ारों तरह की चीज़ें जो पैक होकर आती है वो खाते हैं। आपको पता है पैकिंग फूड्स ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। आपको पता है पैकिंग फूड को सुरक्षित और लंबे समय तक सेफ रखने के लिए ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर के कारण बताए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग फूड्स बिल्कुल छोड़ दें। और चीनी यानी बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, चीनी का इस्तेमाल करने से भी आप कैंसर के बेहद करीब चले जा रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है पाम ऑयल। आपको पता है पाम ऑयल से इतनी सारी चीज़ें बन रही है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है आपके शरीर के लिए कि इसके बारे में तो क्या कहें। वैज्ञानिक बार बार अपने शोधों में ये चेतावनी करते जा रहे हैं कि पाम ऑयल से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको दूरी बनानी है। पाम ऑयल से बनी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़ और बहुत सारे खाद्य पदार्थ जिनके रेगुलर इस्तेमाल के बाद आप कैंसर के, मान लो कि ऐसा लगता है कि डेली इसको गले लगाए जा रहे हैं। तो पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड चीनी एंड पैकिंग फूड्स, इनको तो आज ही अलविदा कर दो, तो समझ लो कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे, नॉट ओनली कैंसर। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा रीज़न पाया गया है लोगों में वो है स्ट्रेस एंड बहुत कम नींद लेना। आपकी नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेस तो बिल्कुल गायब कर दो ज़िंदगी से। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेंजर है। आपको पता है जब भी आप नींद लेते हैं 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की, तो आपकी बॉडी सोते समय आपके डीएनए को रिपेयर करती है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप नींद की पूर्ति नहीं करते हैं, तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि लंबे अरसे से किया जा रहा आपका ये आदत आपको बहुत ज़्यादा करीब लेके जा रही है कैंसर से। यानी कि जितनी भी सारे रीजंस आपको अब तक बताए, ये आज नहीं कल नहीं, लेकिन आपकी डे बाय डे रूटीन से आपको 100% कैंसर के दर्शन करा के रहेंगे भाई। नेक्स्ट रीज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे घरों में, या फिर बाहर का तो खैर हाल है ही भी हाल, लेकिन घरों में भी लोग क्या करते हैं कि पकौड़े तल लेते हैं, चलो आज तो उसी तेल को नेक्स्ट बार फिर से पकौड़े तलने के लिए रख दिया आपने पैक करके बन्नी में कि नेक्स्ट टाइम फिर से तल लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से तल लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसके पराठे बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसका ये कर लेंगे। बहुत लंबे समय तक तेल का इस्तेमाल करने से आपको नहीं पता, सच बता रहा हूँ, इतनी सारी बीमारियाँ, कैंसर तो खैर बनेगा ही बनेगा लंबे टाइम तक यूज़ करने से, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो सकती है। और बाहर, घर से बाहर, जैसे आप ठेल पे खा लो, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में भी ये चीज़ पाई गई है कि रेगुलर बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करने से इतनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही है कि आप पूछिए मत। बार बार यूज़ किए गए तेल में बने हुए खाने को बिल्कुल अवॉइड करें, टोटल अवॉइड करें। भले ही आप बाहर हो, रेस्टोरेंट में हो, बाहर हो, ठेल का खाना खा रहे हो, घर में खा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं पूरी डिटेल्स के साथ, तो इस वीडियो में पक्का 10,000 लाइक्स
हो जाने चाहिए क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी पुराने लोग एक प्यारी सी कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना।